जे पगला मिलके रोवेला बिछड़ के तो न रोही रे। जे गोली मिलके रोवेले। प्रिय अजीज दर्शकों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से खास साक्षात्कार। जो हमारे साथ हैं भोजपुरी जगत के एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले चांदनी मिश्रा जी। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं उनकी पूरी संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने दर्शकगण देख रहे हैं उन सबों को मैं चांदनी मिश्रा हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मेरा पहला सवाल रहेगा और हमारे ऑडियंस भी जानने की उत्सुक होंगे, जो आपका जो परिचय है और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जहाँ से हुई है, जहाँ से आप पले बढ़े हैं, इसके बारे में कुछ पहले मैं बता। जी, वैसे तो मैं खगड़िया जिले से हूँ और बहुत ही छोटे जिले से हूँ। एंड मेरा गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई हुआ था, जो कि इधर सनौली में ही है। एंड मैंने यहाँ से ही क्लास किया एंड यहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट भी हुआ। स्कूल के माध्यम से ही कंपटीशन हुआ जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया एंड उसमें फर्स्ट आया। बस वहां से धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हो गई एंड फिर पार्टिसिपेट करती गई आगे। और टीचर भी जितने भी थे सब लोगों ने सपोर्ट किया एंड ऐसे ही कंपटीशन आते गया, पार्टिसिपेट करते गए। धीरे धीरे जागरण के कार्यक्रम में मेरे को बुलाया गया झांकी वगैरह करने के लिए, तो वहां कंटिन्यू मैंने कार्यक्रम को जारी रखा। मेरे फैमिली वाले ने बहुत सपोर्ट किया, मम्मी पापा सबने। बट कहते हैं ना कि कुछ करने जाओ तो थोड़ा सा उसमें आपको जी जान लगाना पड़ेगा। रूप से तो बस वही बात है। पहले जहां तक बच्ची थी स्कूल तक था तब तक चला, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट धीरे धीरे जैसे ग्रो अप करते गई मैं भी और मेरा ये जर्नी भी, तब थोड़ा सा परेशानियां आई एंड उसको फेस करना पड़ा। सबको करना पड़ता है निश्चित ऑब्वियसली, रूप से करना पड़ रहा है। बट लेकिन मेरे साथ कुछ ज्यादा ही हो गया। जितने रिलेटिव जितने भी थे, आस पड़ोस के लोग, सब लोगों के अगेंस्ट हो गई मैं, क्योंकि उनको लगता था मैं कुछ गलत कर रही हूँ। बट फिर भी मेरे फैमिली वाले ने बहुत सपोर्ट किया एंड उनको ये ट्रस्ट था कि मेरी बेटी जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। बिल्कुल। हाँ, आर्टिस्ट के लिए कोई भी काम खराब नहीं होता। हाँ ठीक है, किसी को पढ़ाई में रुचि होती है, किसी को कलाकारी में रुचि होती है, तो मेरा रुचि ही कुछ अलग था। एंड जिस कारण मेरी पढ़ाई भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि सब लोग ताना मारते थे, सब लोग चिढ़ाते थे। कहीं भी स्कूल जाओ, मार्केट जाओ, कहीं भी सब लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब बहुत ज्यादा वो हो गया, मतलब सब कुछ काया ही पलट गई है। अब जितने भी हेटर्स थे सब लोग मेरे से प्यार करने लगे हैं। एंड पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलूंगी जिन्होंने मुझसे नफरत किया, क्योंकि वो अगर नफरत नहीं करते तो मेरे में वो पावर, वो जुनून नहीं आता एंड फिर मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। चांदनी जी, एक सवाल लेना चाहेंगे, उससे पहले हम जानना चाहेंगे, जो खगड़िया काफी एक कहा जाए तो देहात गांव से बिलोंग करते हैं। खगड़िया एक काफी सुदूरवर्गीय इलाका है और वहां से बिलोंग करने के बाद आपको ऐसा होता है ना, बच्चे में जब बच्चे होते हैं तो उनको बहुत सारे बच्चे को ननिहाल में मन लगता है, बहुत सारे बच्चे को गाँव में मन लगता है। तो इस सिचुएशन में आप कहाँ को पसंद ज्यादा किए थे? मैं तो बस यहीं से, मतलब खगड़िया में ही रहती थी, बट ज्यादातर मैं रोसड़ा में अपनी दीदी के साथ रहती थी। तो जब तक मतलब इस लाइन से मैं नहीं थी तब तक वो दीदी के साथ रहती थी मैं रोसड़ा में। अब वो समस्तीपुर जिला पड़ता है। एंड उसके बाद जब मतलब मेरे को लगा कि नहीं, मम्मी पापा को लगा नहीं अब यहाँ आना चाहिए, इसको पढ़ाई वढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो फिर मेरा कंटिन्यू यहीं पे स्टार्ट हो गया। फिर पढ़ाई वगैरह जो भी था सब इधर से ही किया एंड इधर से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड मेरे को यहाँ पे मन लगता है, बहुत ज्यादा मन लगता है और मैं छोड़ना नहीं चाहती। बहुत ज्यादा मन लगता है एंड मेरे फैमिली वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो मैं चाहती हूँ अंत तक मेरा साथ भी उनके साथ बना रहे। निश्चित रूप से। चांदनी जी, अगला सवाल लेना चाहेंगे और हम जानना चाहेंगे जो यह संगीत के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ और इसके प्रति आपका जाना कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ बताइएगा। एक्चुअली मैंने जैसे कि बोला कि स्कूल में कंपटीशन हुआ था एंड अगर सच पूछो ना तो मेरे से अगर जर्नी के बारे में पूछोगे ना तो मतलब ये खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मेरी जर्नी इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी बड़ी लाइन लगी है, कितना बोलूंगी मैं। मतलब मैं खुद कभी कभी सोचती हूँ कि क्या सच में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है क्या। तो वही बात है। हाँ, कभी कभी तो मतलब बैठ के कभी सोचती थी ना तो बहुत रोती थी, बट अब वो सब भूल गई मैं, सब कुछ भूल के मूव ऑन मैंने किया एंड बहुत अच्छे से अब मेरा जर्नी जा रहा है।
और बहुत ग्रो अप हुआ है। आप सब लोग का आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे ही बना रहेगा। एंड जहां तक बात रही कैसे कैसे इस लाइन में आया या फिर कैसे मतलब मेरे को इसमें रुचि आई, बिल्कुल तो स्कूल से स्टार्ट हुआ। फिर कंपटीशन, यहाँ मंदिर है हमारा बहुत बिल्कुल बड़ा, दुर्गा जी का मंदिर है खगड़िया। खगड़िया में आप स्टेशन से उतरोगे, बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ बिल्कुल का। बिल्कुल तो यहीं से मतलब जब यहाँ पे ना हर साल नवरात्रि में ना भजन होते हैं, अच्छा तो फिर वहां पे मतलब सब लोगों ने बोला चांदी बहुत अच्छा डांस करती है, इसको क्यों ना यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्म करने का मौका मिले। तो फिर हाँ, वहां पे हमने एक झांकी ग्रुप करके और सब लोगों ने परफॉर्म किया। वाह एंड बहुत बहुत प्राइजेस भी मिले, बहुत गिफ्ट भी मिले, बहुत प्यार भी मिला। बट जब तक छोटी थी तब तक, बड़ी होने के बाद ना सबका नफरत ही मिला मेरे को। नहीं बिल्कुल ये तो बात है ना कहीं नफरत अगर मिलता तो आज मिलियन लगभग 15-17 मिलियन फॉलोअर्स होना काफी कम बात नहीं है, और इतना मिलियन फॉलोअर्स होना, नफरत अगर मिलते तो इतना ज्यादा प्यार नहीं मैंने मिलता। बोला ना मैंने बोला ना कि अगर लोगों ने नफरत नहीं किया होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आती। बिल्कुल तो थैंक यू सो मच मुझसे नफरत करने के लिए, मेरे जितने भी रिलेटिव हो या जो भी हो मुझसे नफरत करने की, क्योंकि आप लोग नफरत नहीं करते तो मेरे में वो पावर नहीं आती, और पावर नहीं आती तो फिर मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। बिल्कुल बिल्कुल। चांदनी जी, हम ये जानना चाहेंगे जब आपका स्कूलिंग लाइफ था या फिर आप गांव या मोहल्ले में जब आप कीर्तन भजन या फिर जागरण ग्रुप में जब जाते थे तो वहां पे किस टाइप का गाना गाना पसंद करते थे और कौन गाना आपको ज्यादा पसंद आता था? थोड़ा 2 लाइन गुनगुना के हमारी मतलब ऑडियंस के लिए। हाँ हाँ, मैं फर्स्ट टाइम मेरा जो परफॉर्म हुआ था वो एक बहुत ही अच्छे एक मुस्लिम सिंगर ने गाया था, छुम छुम छाना नाना अरे बाजे वाह। मैया पाव पे जनिया। जी हाँ, इससे स्टार्टिंग हुआ था मेरा, और मैंने वो गाना किया था, परफॉर्म किया था, जो कि बहुत अच्छा प्यार मिला था सबका। एंड मतलब मैंने बोला ना वो लाइफ ही कुछ अलग थी, बिल्कुल बहुत ही अलग थी। हाँ, जितना मैंने सोचा नहीं वो सब मैंने वो पाया। बट जब सब चेंज होने के बाद उतना ही नफरत भी पाया, उतना मतलब अभी भी कुछ लोग हैं मेरे रिलेटिव जितने भी हैं, अभी भी है कुछ लोग जो मुझसे अभी भी बात नहीं करते हैं। अच्छा एंड अच्छा। मतलब उतना क्लोज नहीं है। बट मैं चाहती हूँ अगर वो लोग भी देखे तो मैं इतना रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज कोई नफरत मत करो किसी से। क्योंकि देखो, आज मैं हूँ आर्टिस्ट, कल आपकी बेटी भी हो सकती है, बिल्कुल कल आपकी बहन भी हो सकती है। क्योंकि इसे आप रोक नहीं सकते, गॉड गिफ्टेड है वो, आप रोक नहीं सकते। मैंने कहीं से नहीं क्लास किया है, ना मैंने सीखा है। जहां तक मैं ही सिखाती हूँ बच्चों को, जब मेरे पास आते हैं कोई कंपटीशन वगैरह होता है तो बिल्कुल कोई बोलते हैं मेरे को सिखा दो आप, तो मैं सिखा देती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैंने झेला है वो आप ना झेलो बस। बिल्कुल इसीलिए आप किसी से नफरत मत करो, आर्टिस्ट है सबका सपोर्ट करो, ताकि आपकी वजह से अगर कोई आगे बढ़ेगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या जाएगा। और तो और आपको दुआएं देंगे ना कि आपके कारण मैंने भाई इतना ग्रो किया। तो नफरत करने से बेटर है प्यार करो। निश्चित रूप से। चांदनी जी, जब आप गाना गाने के लिए फर्स्ट टाइम निकले थे तो आपने परिवार वालों को किस रूप में मनाया था और कैसे मान गए थे परिवार वालों, इसके बारे में कुछ बताइए। मतलब मेरे फैमिली वाले ने कभी इनकार किया ही नहीं, मुझे मनाने का कभी मौका नहीं मिला, कभी नहीं। ऐसा कोई टाइम नहीं आया जब मैंने बोला हो कि नहीं पापा मम्मी मेरे को परफॉर्म करने जाना है, और उन्होंने बोला नहीं तुमको नहीं जाना है, तुमको नहीं करना है। कभी ऐसा टाइम नहीं आया। क्योंकि पहली बात देखो, एक होता है ना, माँ बाप की तरह ट्रीट मत करो। निश्चित आप रूप बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, फ्रेंड बन जाओ, तभी बच्चे आपके ग्रो करेंगे, नहीं तो कभी नहीं उनका भविष्य बन सकता है। निश्चित रूप से। अगर मैं यहाँ तक आई हूँ ना, तो सबसे बड़ा हाथ मेरे मम्मी पापा का है। मम्मी पापा क्योंकि कभी नहीं बोला कि बेटा तुम ये मत करो वो मत करो, क्योंकि उनको मेरे पे ना ट्रस्ट था कि मेरी बेटी भाई गलत कर ही नहीं सकती। अगर गलत करते तो भाई दो चमाट लगा के आराम से घर में बैठा निश्चित देते। रूप से। और इस लाइन से मैं फर्स्ट ही हूँ जो इस लाइन से बिलोंग करती हूँ। मेरे फैमिली में कोई भी, ना मम्मी ना पापा ना भाई ना बहन, सब वो शादी वादी करके सेटल हो गए। बस मतलब मैं ही हूँ इस लाइन से, थोड़ा सा मेरे को पता नहीं क्या था यार। बस चाहती थी कि कुछ करो लाइफ में, कुछ अलग करो, हटके निश्चित रूप से। करो। पढ़ाई सब करते हैं, जॉब सब करते हैं, बट मैं ऐसा करूँ ना कि चलो दो गालियां भी देना तो बाद में मेरे से प्यार ही करे, और कुछ नहीं। रूप से। चांदनी जी, अगला सवाल लेना चाहेंगे, उससे पहले हम जानना चाहेंगे जो आपका सबसे पहला जो एल्बम आया था वो किस टाइप का एल्बम था, और आज के समय में देखा जा रहा है कि जो भोजपुरी में जो आपने कदम रखा था, भोजपुरी जगत में, भोजपुरी जगत को अश्लीलता के रूप में देखा जाता है। आप भी खगड़िया से बिलोंग करते हैं और हम लोग भी बेगूसराय से बिलोंग करते हैं, दोनों नजदीक का जिला है, तो मैं समझ सकता हूँ कि गाँव में क्या माहौल होता है भोजपुरी को लेके, उस पर आपका क्या कहना होगा? पहली बात तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एल्बम में काम करूंगी। एंड मतलब भोजपुरी में मेरा
कदम भी उस तरफ जाएगा कभी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब सच्ची बताओ तो मतलब मैं बस यही सोचती थी कि हाँ, इतने में ही खुश हूँ मैं, जो भी है उसमें मैं खुश हूँ। बट एक ऐसा मोमेंट आया जो मुझे खींच करके भोजपुरी की तरफ लेके गया। ना चाह के एंड भी। एक्चुअली एंड उस मैटर में मैं बात नहीं करना चाहूंगी। बिल्कुल। तो वही बात है। तो मतलब मेरे को उस तरफ लेके गया, फिर नीचे पटक के गिरा दिया, फिर मैं संभली। और फिर संभली, फिर वापस से मेरे को सब लोगों का प्यार था, फिर पब्लिक ने मेरे को खींच के ऊपर लाया। ना मेरे पास आईडी था, ना मेरे पास कुछ था, कुछ भी नहीं था। मेरा पहचान हर चीज में से छीन लिया गया, हर एक चीज हैक कर लिया गया, मेरे को उठा के गिरा दिया गया। समझो कि ऐसे उठाया और नीचे टम छोड़ दिया करके गया। गिरा दिया। बिल्कुल। मेरा पहचान ही खत्म हो गया था। उसके बाद पता नहीं कैसे, शायद मेरे भोलेनाथ मेरे पे प्रकट हो गए थे, मम्मी पापा का आशीर्वाद था। एंड जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी मेरे जनता जनार्दन है, उन लोगों का सपोर्ट था कि मतलब अचानक ही मेरे से पता नहीं कैसे पेज क्रिएट हो गया। पेज क्रिएट हुआ मेरा, देखो यहीं से स्टार्टअप हुआ। पेज क्रिएट हुआ एंड मैं देवघर जा रही थी दर्शन करने, फर्स्ट लाइव, मतलब गलती से ही लाइव आ गई थी पेज पे। एंड उस पे अच्छा रिस्पॉन्स गया। फिर अचानक होली का त्योहार आया, फिर मन किया चलो थोड़ा सा डांस वांस कर लिया जाए, पार्टी वार्टी मनाया जाए। बिल्कुल। फिर हमने फैमिली के साथ, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग फुल मस्ती किया बिल्कुल। होली में। वो मेरा वायरल हो गया, वो 20-25 मिलियन चला निश्चित गया रूप से। पेज पे। हाँ, व्यूज चले गए, तो वहां से मेरा पेज ग्रो हुआ। पेज ग्रो होने के बाद ऑटोमेटिक लोग कांटेक्ट करने लगे, ऑटोमेटिक सब लोग बुलाने लगे। फिर इधर बंसी जी के साथ, छैला बिहारी जी के साथ, सब बिल्कुल। लोग के बिल्कुल। साथ, इधर इधर ही बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं निश्चित पड़ती रूप मेरे से। को। पटना में बहुत सारा शूटिंग अच्छे अच्छे सिंगरों के साथ हुआ। फिर उसके बाद इधर कंटिन्यू मेरा शूटिंग होते गया। फिर खेसारी जी के साथ शो अटेंड करने का मौका मिला, गोलू राजा जी के साथ शो अटेंड करने का मौका मिला, अनुपमा जी के साथ शो अटेंड बिल्कुल। करने का बिल्कुल। मौका मिला। हाँ, ज्योति माही हो गई, मतलब बहुत, चंदन यादव जी हो गए, सबके साथ मैक्सिमम मैंने शो अटेंड किया। बिल्कुल मैम। एंड रितेश पांडे जी हो गए, सबके साथ शो अटेंड मैंने किया, शो शेयर किए, स्टेज शेयर किया हमने। एंड बहुत अच्छा, वो मोमेंट भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। जो कहते हैं ना कि पहले खुशी भगवान देते हैं, फिर आपसे छीनते हैं, फिर वापस आपको देते हैं, दो देते हैं। गुना बिल्कुल। करके। तो वही मेरे साथ हुआ। बिल्कुल। पहले मेरे को थोड़ी सी खुशी मिली, फिर मैं उसमें बहुत ज्यादा खुश हो गई, फिर मेरे से वो खुशी छीन लिया गया। फिर इतने ज्यादा भगवान जी ने खुशी दे दी है, अब मैं बहुत हैप्पी हूँ। अब और कुछ नहीं चाहिए, अब बस सब पब्लिक का प्यार चाहिए मेरे को। एंड मैं चाहती हूँ बस ऐसे ही साथ बना रहे सब लोगों का, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद बना रहे, और क्या बोलूं। बिल्कुल। मैम, हम ये चाहेंगे कि जो हमारे ऑडियंस इतने सारे चीज जानने के बाद जरूर उत्सुक हैं कि चांदनी जी से एक गाना सुन लिए, तो आपका जो सबसे पहला फेवरेट सॉन्ग था वो सॉन्ग हमारे ऑडियंस के लिए। देखो अभी अभी जो भी सॉन्ग है ना, सच पूछो ना, ऑनेस्टली पूछो तो मुझे हिंदी सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। एंड नेहा कक्कड़ का सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा बिल्कुल। पसंद है। बिल्कुल। मैंने आपका मैं थोड़ा सा लगभग रील देखते रहते हैं, तो उसमें देखे हैं मैंने बहुत सारे आपके। बिल्कुल। और पता है, रील देखे होंगे तो ज्यादा भोजपुरी भी मिला होगा। रीजन क्या है बिल्कुल। कि अभी भोजपुरी ज्यादा लोग पसंद करते हैं। निश्चित रूप से। ठीक है, लोग चाहते हैं कि मतलब जाओ साइड में रहो, हिंदी भोजपुरी कैसा भी गाना रहे, बस उनको बस डांस करना है। प्रमोट करते जाते कैसे हैं। भी आप डीजे पे बजा दो गाना, हिंदी से ज्यादा भोजपुरी ही चलेगा। बिल्कुल। अब आप लोग सुनते हो तभी तो ना कोई गाता है, नहीं निश्चित रूप सुनोगे तो से। कोई नहीं गाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज है और ना रील चांदनी जी, की भी बात एक अगर चीज। पूछोगे ना। हाँ जी जी, एक जी, चीज चांदनी जी है, जो भोजपुरी में अपनी अभी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, मशहूर गायिका भोजपुरी बहुत की बहुत देवी जी। बहुत। देख रहे हैं उनका एक भी गाना मैंने देख रहा हूँ कि अश्लील नहीं आया है, और कितनी अच्छा एंड पॉपुलरिटी। हाँ, सो सॉरी बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, देवी जी का नाम लिया, मैंने देवी जी के साथ भी शो बिल्कुल अटेंड मैंने किया देखा है है। मैम। बिल्कुल। बिल्कुल मैंने एंड देखा है। मुझे बहुत, मैं भूल जाती हूँ क्योंकि बहुत आर्टिस्ट के साथ मैंने, आज से नहीं, मेरा 15 साल हो गए इस लाइन में। हाँ, मेरा जर्नी बहुत लॉन्ग रहा, बट पहचान अब बन रही है, ठीक बिल्कुल। है। बट मैंने बहुत सारे ईश्वर के आशीर्वाद से, फैमिली के आशीर्वाद से, एंड आप सबों के प्यार के वजह से सब लोग के साथ मैक्सिमम मैंने शो अटेंड करके बैठ चुकी हूँ। अब आगे देखती हूँ क्या होता है। लेकिन एक चीज चांदनी जी, हम आपसे सवाल लेना चाहेंगे, क्या भोजपुरी में जाने से क्या अपनी एक अलग पहचान बनती है, इसलिए हर एक कलाकार भोजपुरी को पसंद करते हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, देखो हर एक काम में आपकी पहचान है। आप जो भी काम करो, आप अगर जॉब करते हो उसमें भी आपकी पहचान है,
आप आर्टिस्ट बनते हो, उसमें भी आपकी एक अलग पहचान है। तो सबकी अलग अलग पहचान होती है। आप हिंदी मूवी करोगे तो उसमें आपको अलग तरीके से लोग देखेंगे, अलग तरीके से जज करेंगे। आप भोजपुरी में काम करोगे तो आपको अलग तरीके से जज करेंगे। तो सबका एक अलग तरीका होता है। एंड मैं क्या बोलूं, सब लोग जिधर खुशी हो भाई काम करो। मैं तो, मेरे को जहां मौका मिले मैं वहां काम करने के लिए तैयार हूँ। नहीं चाहे नहीं नहीं, साउथ हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, मैथिली हो, सब जगह काम करने के लिए रेडी हूँ। बस काम अच्छा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। निश्चित रूप से। चांदी जी, हम बात कर रहे थे हमारे ऑडियंस के लिए दो लाइन गुनगुना के, जो आपका सबसे फेवरेट ओके गाना वो ओके पहला एल्बम हमारा। ओके ओके। मैनू इश्क लगा मेरे माही दा, हाय मैनू इश्क लगा मेरी माही दा, ऐ रंग है इश्क इलाही दा। मैनू इश्क लगा मेरे माही दा, जदों सोने माही दा दीदार हो गया। हो जदों सोने माही दा दीदार हो गया है। सचमुच रब्बा मैनू प्यार हो गया, प्यार हो गया, बेसुमार हो गया है। सचमुच रब्बा मैनू प्यार हो गया। थैंक यू। चांदी जी, आप गाना के प्रति जाने के जी आपको रुझान मिला होता है ना कि सब हर एक व्यक्ति की एक अपने क्षेत्र में एक गुरु होते हैं, तो आपने किनको देख के ज्यादा इंस्पायर हुए थे, किनसे ज्यादा आकर्षित हुए थे आप? सच पूछो तो मैंने अपने बस फैमिली को देखा और शुरू हो गया, और कुछ नहीं। क्योंकि मेरे को कहीं से कोई सपोर्ट मिला ही नहीं, तो किसका नाम लूं बताओ मुझे। मुझे बस फैमिली से सपोर्ट मिला, एंड जो भी है मेरे साथ उनका सपोर्ट मिला। और किनका नाम लूं और किसी का नाम कैसे लूं? किसी ने सपोर्ट किया हो तब तो लूं ना। सब लोगों ने तो बस ठोकर दिया है और कुछ नहीं दिया मेरे को। चांदी जी, जब फर्स्ट बार आपने स्टेज शो करने के लिए आपने फर्स्ट टाइम स्टेज पे गए होंगे, तो उसमें क्या क्या अनुभव था? क्या लग रहा था कि हमें दर्शकों से इतना ज्यादा प्यार मिल पाएगा, या फिर हम इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इसके बारे में क्या कहना है? आ सच में तो पूछो तो मतलब मेरे को पहले डर लगता था, बहुत ज्यादा डर लगता था। पब्लिक फेस करना मेरे को बहुत ज्यादा वो टफ लगता था। कैसे पब्लिक फेस किया जाता है मेरे को नहीं मालूम था। बट धीरे धीरे जब मैंने फर्स्ट टाइम, जब जब मैंने बोला ना आपको, स्कूल से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो जब मैंने स्कूल में अचानक ही, बस मेरे पास कोई सॉन्ग भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। पहले कैसेट चलता था, आपको पता निश्चित ही रूप है। से। पहले ऑनलाइन का ये जमाना था कुछ भी नहीं, नहीं था। वो बिल्कुल। टच फोन। अभी तो देखो बच्चों के पास भी टच स्क्रीन फोन होते हैं। उस निश्चित। वक्त कुछ भी नहीं, सिर्फ कैसेट चलते थे। तो मतलब मेरे पड़ोस की कुछ लड़कियां थी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो उसने ही मतलब वो भी पार्टिसिपेट किया, उसका ही कैसेट लेके मैंने परफॉर्म किया था। फर्स्ट टाइम मैंने वहां पे भी पब्लिक मूवमेंट देखा था और फेस किया था। और वो कुछ अलग ही था। मेरे पापा ड्यूटी करते हैं यहाँ कलेक्ट्रेट डीएम ऑफिस में, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं, मेरा फर्स्ट परफॉर्म था। एंड मैंने घर में आके मैंने बोला कि आज मैं मतलब मैंने पार्टिसिपेट किया है स्कूल में और मेरा फर्स्ट परफॉर्म है, आप लोग चलोगे देखने के लिए? तो पापा बोले अच्छा ठीक है, टाइम मिलेगा तो उधर से ही आएंगे। तो बोले चलो कोई बात नहीं है। तो फिर मम्मी तो बाहर जाती नहीं थी, पहले पता ही है घर से कोई बाहर नहीं निकलते थे ज्यादा। तो बिल्कुल। मेरे पापा ना दोपहर में, दोपहर का टाइम था एंड वहां पे परफॉर्म करते करते थोड़ा टाइम लग गया था। तो मेरा जब एंट्री हुआ था तो पापा उसी वक्त जस्ट ऑफिस से आए ही थे, और वैसे गर्मी से एकदम पूरा पसीने पसीने थे, और आके और खड़े होके मेरा परफॉर्म देख रहे वाह। थे स्कूल के वहां ग्राउंड में खड़े होके देख। जब मेरा नजर उनके ऊपर गया ना, तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि चलो हाँ पापा आए, कोई आए ना आए पापा आए देखने के लिए। निश्चित तो रूप वो से। मोमेंट कुछ अलग था। एंड पब्लिक भी बहुत ज्यादा, सब आस पड़ोस जितने भी थे सब लोग वहां पे थे। तो वो मेरा फर्स्ट था जो मैंने फेस किया था, पब्लिक फेस किया। एंड उसके बाद तो धीरे धीरे डर निकलता गया, जैसे जैसे अटेंड करते गए शोज वगैरह, वैसे वैसे डर निकलता गया। एंड स्कूल के टीचर ने भी बहुत सपोर्ट किया है, ये भी मैं बोलना चाहूंगी। जो अभी तो सब लोग रिटायर हो चुके हैं, जो पहले थे पढ़ाते थे। एंड अभी तो कोई वो सब, कोई भी टीचर नहीं है। सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, सबने बहुत सहारा दिया कि नहीं चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते, इसको करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से। बस।
सब लोग का चांदनी जी, आशीर्वाद एक था। सवाल और लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। आप जैसा कि हम जान रहे हैं कि आप पढ़ने में भी काफी अच्छे बोनाफाइड स्टूडेंट रहे थे, और आपके मम्मी पापा भी आपसे बहुत कुछ आस लगाए होंगे कि मेरी बच्ची सरकारी जॉब में आईपीएस आईएएस और विभिन्न क्षेत्रों में जाके अपना कुछ जलवा अलग बिखेरे। तो क्या कहना चाहेंगे, मम्मी हम्म। पापा का क्या सपना था और क्या ख्वाब था? ये भी मैं बोलना चाहूंगी। एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ था, सिचुएशन आया था जब पापा ने बोला कि ऐसा है तुमको इसी स्कूल में ना टीचर के लिए अप्लाई करवा देते हैं, तुम नहीं होगा तो यहीं पे टीचर बन के रहो, कम से कम सामने में रहना, कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। मम्मी बोली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ एक दो ऑफर भी आए थे जो कि सहरसा स्कूल से आए थे मेरे को, डांस टीचर के लिए, कि अच्छा। आप बच्चों को सिखाओ, क्योंकि सबको पता था कि डांस उस वक्त के लिए, अभी पता नहीं मेरे को, अभी तो बहुत डांसर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिल्कुल आर्टिस्ट आ गए हैं, लेकिन बिल्कुल। उस वक्त गिने चुने ही कुछ आर्टिस्ट थे जिनका नाम था, पहचान था। तो उस वक्त मेरे को ऑफर आया था सहरसा से, और उन्होंने बोला था कि ऐसा है मैम, आप मतलब अगर करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ स्टूडेंट को आप क्लास अटेंड करवाना चाहो तो हफ्ते में 2 दिन ही आना पड़ेगा, ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन चूंकि वो थोड़ा दूर दूर था, जिस कारण मेरे को मम्मी पापा ने बोला कि नहीं, दूर मत जाओ, क्योंकि डर लगता है, सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल कौन कैसा है वो नहीं पता। क्योंकि अक्सर वही धोखा देते हैं जिन पे ज्यादा आप भरोसा करोगे। तो भरोसा बिल्कुल का सही बात। वक्त भाई चला गया, चला गया। भरोसा मत करो। हाँ, तो वही बात है, मम्मी पापा को डर लगता था, जिस कारण उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा करो, इधर ही जो है तुम करो। तो फिर मेरा माइंड खिसका, बोला नहीं, क्या मतलब टीचर भी बनोगे, मंथली में कितना कमा लोगे? सही ज्यादा से बात। ज्यादा 15,000 कमाओगे, उससे ज्यादा तो नहीं, 20,000 करोगे, और बिल्कुल उससे ज्यादा कितना? मेरा सिद्धांत था, मैं मेरे को मतलब खुल के जीना है, मैं किसी के अंदर नहीं रहना चाहती हूँ, मेरे अंदर सब लोग रहे बस। हाँ, हाँ, सेल्फिश वाला ये थोड़ा माइंड था, बट जो भी था मैं चाहती थी नहीं, सबको देखती थी ना एटीट्यूड में, मतलब बॉस बन के, मेरे को लगता था कि नहीं, मेरे को भी कुछ ऐसा करना है कि सब लोग मेरे पीछे पीछे आए, मैं किसी के पीछे नहीं जाने वाली, मुझे नहीं जाना। बस इसी चक्कर में पता चला कि मेरे को एक दिन गुलाम बन के ही रहना पड़ा। वापस से फिर आ गई उसी तंदूरी, एकदम आराम से आ गई, फिर उसी जोश में, उसी माइंड लेकर के आ गई कि नहीं, अब भाई अब कुछ नहीं, अब किसी के झांसे में आना ही नहीं है, अब बिल्कुल एकदम फ्री माइंड रहना है। बिल्कुल। अभी जैसा कि देख रहे हैं मैम, जो नवरात्रा का समय आने वाला है, और नवरात्रा का जो आपका सबसे पहला गाना था वो मैया पाँव पे जनिया गाना, सबसे पहले आपने छुम छुम छनाना गाए थे। तो बिल्कुल। नवरात्रा स्पेशल आपने बहुत सारे गाने गाए थे, तो कुछ गाना हो जाए नवरात्रा के लिए। बिल्कुल। इतने पुराने गाने हैं जो कि मतलब अभी तो ठीक से याद भी नहीं है, बिल्कुल, कोई बट फिर आपके भी गाने कोशिश। अपने होंगे तो वो गाने बिल्कुल चल सकते हैं। हाँ। आपके अपने कोई सॉरी। गाने भक्ति से है ना मैम, बहुत सारे गाने आपके हैं नवरात्रा अब स्पेशल। बहुत सारे। हाँ बिल्कुल। तो वो गाने गा सकते हैं नहीं, कोई। मैं यही गाना चाहूंगी, और सब अच्छा छोड़ अच्छा। दो, जाने दो। अच्छा अच्छा। यही गाना चाहूंगी मैं। छुम छुम छननन बाजे, मैया पाँव पे जनिया, छुम छुम छननन बाजे, मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया, मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया, मैया पाँव पे जनिया, छुम छुम छननन बाजे, मैया पाँव पे जनिया, छुम छुम छननन बाजे, मैया पाँव पे जनिया। थैंक यू। बहुत अच्छा गाना आपने, बहुत अच्छा, ये सिंगर भी थे, मुस्लिम थे, लेकिन बहुत अच्छे गाना गाए थे। मैं बहुत चाहूंगा कि अच्छे आपका उन्होंने जो टैलेंट। एल्बम आया था नवरात्रा स्पेशल, वो गाना एक दो हो जाए नवरात्रा में। मेरा गाना अभी भी बहुत सारे आए हुए हैं, एंड बिल्कुल अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना, बट बिल्कुल। बहुत ऐसे गाने हैं। कौन सा गाना गाऊं मैं, कौन सा? अ, ज्यादातर मेरे तो मैथिली ऐसा में ही होता आए हैं, है। ज्यादातर मेरे मैथिली में ही आए सिंगर के हैं। लिए बताया जाए कि आपके जो फेवरेट सॉन्ग है, उनके लिए तो सारे सॉन्ग फेवरेट ही होते हैं सिंगर के लिए, तो उनको थोड़ा लग मैं जाता है। दूसरा सॉन्ग गा दूं? वैसे एक और सॉन्ग मेरे को बहुत बिल्कुल पसंद बिल्कुल है, भोजपुरी बिल्कुल का ही है, बिल्कुल चलेगा? बिल्कुल। मन के सवरिया वाह। बन गईला तू, चुपके से का कैला तू, नस नस में तू गईला समा, डाल दिला परेशानी में,
गजब के रोग धरा दिहलाए राजा हमके जवानी में, गजब के रोग धरा दिहलाए राजा हमके जवानी में। थैंक यू। काफी अच्छे। मैम, अपने छड़ा बिहारी जी के साथ भी काम करने का आपको मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, तो हम चाहेंगे कि जो उनके साथ जो आपने गाना गाए थे कुछ वो सॉन्ग हो जाए। फर्स्ट सॉन्ग तो मेरा उनके साथ यही था, डीजे पर नाचे छो भैया के साली कमर में ओढ़नी लपेट के, ऐसा कुछ सॉन्ग है। मैथिली में ही है जी। ये। और एक रक्षाबंधन सॉन्ग था। मतलब सॉन्ग तो बहुत है, बस मेरे को याद नहीं रहता क्योंकि मैं ज्यादा सुनती नहीं, बस परफॉर्म करती हूँ, एक दो बार फैमिली को दिखा देती हूँ, देख लेते हैं आराम से, फिर फोन ऑफ करके रख देती हूँ। और मेरे को ज्यादातर सैड सॉन्ग पसंद है, लव सॉन्ग पसंद है, वो सब सॉन्ग ज्यादा सुनती हूँ मैं। तो इसीलिए जो याद रहते हैं वो मैं गा देती हूँ, जो नहीं याद रहते क्या करूँ। ऐसे तो लाइव भी आती हूँ, ज्यादातर डिमांड होते हैं भोजपुरी सॉन्ग का, बिल्कुल। ज्यादातर ही होते हैं भोजपुरी सॉन्ग का, तो क्या करूँ बताओ। लगता है ऐसा मुझे भी होता अब गाना पड़ेगा। है। बिल्कुल होता है ऐसा। जो और स्वाभाविक सी बात है, जो आज के डिमांड में भोजपुरी का डिमांड ज्यादा है, भोजपुरी सुनने वालों की बहुत संख्या ज्यादा ज्यादा है। है, जिस वजह से बिल्कुल। एंड गाना भी देखो, देखो भोजपुरी एक लेवल है यार, वो भी एक लेवल है। बिल्कुल हम लोग का क्योंकि भाषा है। भोजपुरी के बिना कुछ है ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जब तक कोई भी शादी देख लो, कोई भी फंक्शन देख लो, यहाँ तक कि मेरा बर्थडे भी होता है ना, तो बिल्कुल। जब तक भोजपुरी गाना नहीं बजा तो भाई कोई रहेगा ही नहीं, बस बिल्कुल। उसको चाहिए तो चाहिए। कुछ दिन पहले ही हमने सेलिब्रेट किया था, 13 मिलियन सेलिब्रेशन हुआ था, जिसमें बंसीधर जी भी आए हुए थे, सब लोग आए हुए थे, हम लोगों ने पार्टी किया। उसमें भी भाई सबको चाहिए भोजपुरी सॉन्ग बजा, सब लोगों ने बजाया। देखो मेरे को गाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस गाना अच्छा होना चाहिए। अभी क्या है ना, मतलब कुछ भी गा देते हैं, मतलब समझते हैं कुछ नहीं है, गा देते। मेरे को ये चीज समझ नहीं आता, वो जब गाते हैं उनको ये चीज फील नहीं होता है कि भाई मेरे फैमिली मेंबर कहीं सुनेंगे तो कैसा फील होगा, उनको कैसा लगेगा। निश्चित रूप बस से। मेरे को ये चीज से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं। भोजपुरी मेरे को पहचान तो बहुत आपकी अच्छा भोजपुरी में सॉन्ग वहीं लगता से है। मैम बनता है ना, हो सकता है भोजपुरी में बहुत सारे हम्म। कलाकार की पहचान भी वहीं से बनती है। बस यार, कौन नहीं, सबका पहचान तो भोजपुरी से ही बना है। अभी देख लो जितनी भी डांसर्स वायरल हो रहे हैं, जितनी भी मतलब कुछ भी नहीं, कुछ किया भी नहीं वायरल, कुछ कर भी नहीं रहे हो वायरल, सब तो वायरल ही। यार क्या कर रहे हो, मतलब देखो तो सही क्या कर रहे हो आप लोग। मतलब मेरा कहने का मतलब है आप सपोर्ट करो, सपोर्ट करना गलत नहीं है, बट अच्छे चीजों को सपोर्ट करो। ऐसा नहीं कि किसी को भी सपोर्ट कर लोगे तो फिर हम जैसे लोगों का क्या होगा बताओ, घर में बैठ के भजन गाते रहेंगे फिर। मैम, आपका जो लेकिन मुझे सैड भी सॉन्ग, बहुत आपका प्यार जो मिलता फेवरेट सॉन्ग है मैम, सैड सॉन्ग, वो हमारे है। ऑडियंस के लिए दो लाइन। मतलब आप लोग ना आज सच में, मतलब जहां जाओ गाने का ही डिमांड क्यों होता है मेरे से। आपकी पहचान ही वहीं से है मैम। कौन, अच्छा आपको कौन सा गाना पसंद है मुझे ये बताओ। मुझे तो सैड सॉन्ग पसंद है। कौन सा गाने का नाम बताओ, नहीं, जो आपका जो बताओगे मैं गुनगुना दूंगी। नहीं, आपका जो फेवरेट सॉन्ग है, आपने ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है, आपसे बहुत ज्यादा डिमांड होते हैं गाने का, तो इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आप वो गाना सुनाइए ताकि सारे दर्शक लोग उससे उस गाना को सुन सके। अभी हाल फिलहाल मैंने खेसारी जी के साथ सैड सॉन्ग ही किया था। कौन सा था। अरे ये नहीं है। अरे अब जा 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 अरे वाह वाह जान वाह। भूला जइहा कि दिल ना लगई हा फेरो जाने आई हा अब जा 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 जान भूला जइहा अब जा 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 जान भूला जइहा हमरा प्यार के बदला में बोला का दिले बारू हो तो जब दिले बारू हो ता दगा दिले बारू हो तू जब दिले बारू हो ता दगा दिले बारू हो याद मत आई हा हमके बिसरई हा अब जा 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 जान भुला जइहा
वाह। भुला जाना, जितने भी हेटर्स हो भुला जाओ मेरे को। नहीं, भुलाने वाला गाना आपको इसीलिए पसंद है कि आपने बहुत जगह ठोकरे खाई है, इसीलिए भुला जाने वाला गाना आपको ज्यादा पसंद है। ठोकर खाई हूँ तभी तो यहाँ तक आई आई हूँ, हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बिल्कुल। ठोकर नहीं खाती तो कैसे आती, बताओ मुझे। मैं आपने कोई लोग आते हैं तभी ना सीखते हैं कुछ। बिल्कुल। हम्म। आपने अनुपमा यादव जी के साथ भी बहुत सारे स्टेज शो किए हैं, तो उनके साथ बहुत आपका कौन बहुत सा सारे, गाना, मैक्सिमम बहुत ज्यादातर उनके साथ मैंने किया है। तो उनके साथ आपका कौन सा गाना ज्यादा फेमस रहा था, वो गाना दोनों गुनगुना दीजिए। यही गाना, जा जान भुला जइया। खेसारी ये लाल और यादव जी के पुदीना, साथ, जी खेसारी लाल यादव जी के उनके साथ साथ भी भी काम किया किए था। थे, बिल्कुल। हम्म। हम्म। आने वाले उनके समय साथ में भी। आपका और कौन सा एल्बम आ रहा है मैम, अभी हाल ही में? बहुत अच्छे अच्छे, एंड बहुत जल्द दिल्ली जाने वाली हूँ शूटिंग के लिए। एंड बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, मतलब सब लोग का प्यार रहा तो उससे भी अच्छे अच्छे आएंगे, और फिलहाल बहुत अच्छे हैं। जानने जी, आखिरी की ओर हम चलेंगे, उससे पहले जानना चाहेंगे जो आप अपने आप को किस लेवल में देखना चाहेंगे और अपने आप को कहाँ तक पहुंचने वाले हैं, इसके बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को और हमारे लिए बता दीजिए। देखो, अपने फ्यूचर के बारे वो में। तो मैं नहीं कह सकती। वो वो बोलने का हक मेरे को नहीं दिया है, वो हक पब्लिक को जाता है। वो चाहेंगे बना भी सकते हैं, वो चाहेंगे गिरा भी सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप तो वो से। चीज मैं खुद को कहीं नहीं देखती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि दर्शक जन के दिलों में रहूं और उनका प्यार पाती रहूं, बस पाती रहूं। और वो जहां तक ले जाना चाहे वो ले जा सकते हैं, वो उनके हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ है क्या? बिल्कुल, निश्चित रूप से। चांदनी जी, हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ के और हमारे डॉक्टर रोशन सर ने एक खास प्लेटफॉर्म दिए हैं केबी स्टूडियो के माध्यम से। उन्होंने इस खास प्लेटफॉर्म पे छुपे हुए प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। तो उनका यह खास प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। पहले तो जितने भी इस चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनसे भी इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छी चीजों को प्रमोट करो, गलत चीजों को मत करो। जैसे आप इस जर्नी में लगे हुए हैं, ईश्वर से इतना ही प्रार्थना है, बहुत आगे ग्रो करें एंड आपका ये मिशन सक्सेसफुल हो। एंड फुल सपोर्ट रहेगा मेरा, और मेरे ऑडियंस जितने भी मेरे को प्यार करते हैं वो लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, और आप लोग भी बस ऐसे ही सब आर्टिस्टों का सपोर्ट करते रहे। बहुत बहुत चलो, धन्यवाद शालिनी जी, हमारे साथ अपना कीमती और थैंक यू बहुमूल्य सो समय दिए, मच। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे केवी स्टूडियो के माध्यम से अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सोनवा कैसे करे